जय हिंद मेरे साथियों, मैं गेन सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं। मित्रों, आज हम कुछ संविधान के महत्वपूर्ण प्रश्नों को पढ़ेंगे। आइए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारा। ये परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, बार बार परीक्षा में पूछे जाने वाले प्रश्न है। फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान का निर्माता किसे कहा जाता है? महात्मा गांधी, बी डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, जवाहरलाल नेहरू या बी एन राव? इसका सही आंसर होगा हमारा डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। क्वेश्चन नंबर 2, संविधान सभा का अध्यक्ष कौन था? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर बी एन राव या जवाहरलाल नेहरू? इसका सही आंसर होगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। क्वेश्चन अगला है हमारा, संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता किसने की थी? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने या बी आर अम्बेडकर ने या एच वी कामत ने? इसका सही आंसर होगा हमारा डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने। क्वेश्चन नंबर अगला है हमारा, भारतीय संविधान की रचना के समय संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार कौन था? जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सर बी एन राव या डॉक्टर बी आर अम्बेडकर? इसका सही आंसर होगा हमारा सर बी एन राव। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान की अल्लादी कृष्णास्वामी, गोपाल स्वामी आयंकर या राजेंद्र प्रसाद? तो इसका सही आंसर होगा हमारा राजेंद्र प्रसाद। ये प्रारूप समिति के सदस्य नहीं थे। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हमारा, संविधान सभा के सदस्यों में निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं था? नंबर 1, सरदार वल्लभ भाई पटेल या आचार्य जी वी कृपलानी या जयप्रकाश नारायण या के एम मुंशी? इसका सही आंसर होगा हमारा जयप्रकाश नारायण। ये संविधान सभा के जो सदस्य थे उनमें शामिल नहीं थे जयप्रकाश नारायण। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? के एम मुंशी, डी बी खेतान या डॉक्टर बी आर अम्बेडकर या टी टी कृष्णमाचार्य? इसका सही आंसर होगा हमारा डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत की अंतरिम संसद में कितने सदस्य थे? 296, 313 या 318 या 316? जो भारत की अंतरिम संसद थी उसमें कितने सदस्य थे? उसमें सदस्य थे 296। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसके द्वारा संविधान में उद्देश्य संकल्प लाया गया था? जवाहरलाल नेहरू द्वारा, किरण देसाई द्वारा या के नटवर सिंह द्वारा या के एम मुंशी द्वारा? इसका सही आंसर है जवाहरलाल नेहरू द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 10, संविधान सभा के मूल अधिकार के उप समिति का अध्यक्ष कौन था? तो संविधान सभा के मूल अधिकार की उप समिति बनाई गई थी, उसका अध्यक्ष कौन था? जे वी कृपलानी, राजेंद्र प्रसाद या डॉक्टर बी आर अम्बेडकर या गोपीनाथ बारदोले? इसका सही आंसर होगा जे वी कृपलानी। जो उप समिति बनाई गई थी मूल अधिकारों की, उसके अध्यक्ष थे जे वी कृपलानी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, किसने भारत के संविधान को अर्धसंघीय रूप में वर्णित किया था? ग्रेनविल ऑस्टिन ने या आइवर जेनिंग्स ने या मॉरिस जोन्स ने या के सी वेयर ने? इसका सही आंसर होगा हमारा के सी वेयर ने। के सी वेयर ने हमारे भारत के संविधान को अर्धसंघीय रूप में वर्णित किया था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, भारत की संविधान सभा को किस योजना के द्वारा गठित किया गया था? वेवल योजना, क्रिप्स मिशन योजना या अगस्त प्रस्ताव या कैबिनेट मिशन? इसका सही आंसर होगा हमारा कैबिनेट मिशन द्वारा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 13 हमारा, संविधान सभा का गठन कब किया गया? 1945, 1946, 1974 या 1949? तो इसका सही आंसर होगा हमारा 1946। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलेंगे। जिस संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का अधिनियम किया गया उसके सदस्य कौन थे? राजनीतिक दलों द्वारा मनोनीत या विभिन्न प्रांतों की विधान सभाओं द्वारा निर्वाचित या लोगों द्वारा प्रत्यक्ष निर्वाचित या गवर्नर जनरल द्वारा मनोनीत? संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का अधिनियम किया गया उसके सदस्य थे विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं द्वारा निर्वाचित। जो विधानसभाओं से निर्वाचित हो गए थे वही उसके सदस्य बने। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से किसने पहली बार 1953 में संविधान सभा बनाने का सुझाव दिया था? नंबर 1, नेहरू जी, तो महात्मा गांधी, जयप्रकाश नारायण या एम एन रॉय? इसका सही आंसर होगा हमारा एम एन रॉय ने। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। संविधान सभा ने राष्ट्रगान कब अपनाया? 24 मई 1949 को, 24 नवंबर 1949 को, 24 जनवरी 1950 को या 24 जून 1950 को? तो इसका सही आंसर होगा हमारा 24 जनवरी 1950 ईस्वी। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से किस अधिनियम के द्वारा नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक नामक पद का सुझाव दिया गया था? 1909 का अधिनियम, 1919 का अधिनियम या 1935 का अधिनियम या 1947 का अधिनियम? ऐसा जो कौन सा अधिनियम था जिसमें नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक नामक पद का सुझाव दिया गया था? तो वो अधिनियम था 1919 का अधिनियम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जनता के लिए जनता द्वारा यह कथन निम्नलिखित में से किसके द्वारा दिया गया था? अब्राहम लिंकन, जॉर्ज वाशिंगटन या थियोडोर रूजवेल्ट या विंस्टन चर्चिल? इसका सही आंसर होगा अब्राहम लिंकन। चलिए दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से किस मामले में कहा गया है कि धर्मनिरपेक्षता और संघवाद भारतीय संविधान का मूल ढांचा है?
केशवानंद भारती मामला, SR बोम्बई मामला, या इंदिरा साहनी मामला, या मिनर्वा मिल्स मामला? तो इसका सही आंसर होगा SR मुंबई मामला। इस मामले में कहा गया कि धर्मनिरपेक्षता और संघवाद भारतीय संविधान का मूल ढांचा है। हम तो याद रखोगे मुंबई मामला, मुंबई मामला। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान की रचना में निम्नलिखित में से किसका सर्वाधिक गंभीर प्रभाव पड़ा है? ब्रिटिश संविधान का, संयुक्त राज्य अमेरिका का संविधान का, या आयरलैंड के संविधान का, या भारत सरकार अधिनियम 1935 का? बताइए मित्रों, किसका सर्वाधिक गंभीर प्रभाव पड़ा है? इसका सही आंसर है भारत सरकार अधिनियम 1935 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रारूप समिति ने भारतीय संविधान को किस भाषा में लिखा था? हिंदी और अंग्रेजी, केवल अंग्रेजी, अंग्रेजी और उर्दू, अंग्रेजी, हिंदी और उर्दू में? तो इसका सही आंसर होगा हमारा केवल अंग्रेजी में। जो प्रारूप समिति ने भारतीय संविधान को केवल अंग्रेजी भाषा में लिखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत के राष्ट्रीय ध्वज में चक्र क्या निरूपित करता है? गति, सत्य, विकास, या भविष्य? इसका सही आंसर होगा सत्य। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रथम केंद्रीय विधानसभा का गठन कब किया गया था? 1922 ईस्वी में, 1923 ईस्वी में, 1921 ईस्वी में, या 1920 ईस्वी में? बताइए भाई, प्रथम केंद्रीय विधानसभा का गठन कब हुआ था? इसका सही आंसर है 1921 ईस्वी में केंद्रीय विधानसभा का गठन हुआ था प्रथम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। केंद्रीय विधानमंडल का प्रथम अध्यक्ष कौन था? सच्चिदानंद सिन्हा, गणेश वासुदेव मावलंकर, विट्ठल भाई पटेल, या राजेंद्र प्रसाद? तो इसका सही आंसर होगा विट्ठल भाई पटेल। ये केंद्रीय विधानमंडल के प्रथम अध्यक्ष थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत में बजट किस वायसराय के काल में लागू किया गया था? कैनिंग, डलहौजी, रिपन, या एल्गिन? तो इसका सही आंसर होगा हमारा कैनिंग। भारत में बजट कैनिंग के शासनकाल में लागू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, संविधान में भारतीय लोकतंत्र का आदर्श हम कहाँ पाते हैं? प्रस्तावना में, भाग 3, या भाग 4, या भाग 1? किसमें पाते हैं बताइए? इसका सही आंसर होगा हमारा प्रस्तावना में। जो भारतीय लोकतंत्र का आदर्श है वो हमें प्रस्तावना में मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत में संविधान दिवस कब मनाया जाता है? 26 जनवरी, 25 जून, 15 अगस्त, या 26 नवंबर? बताइए भाई, भारत में संविधान दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर होगा 26 जनवरी। भारत का मूल संविधान कहाँ से प्रकाशित हुआ था? दिल्ली, श्रीनगर, अजमेर, या देहरादून? तो इसका सही आंसर होगा हमारा देहरादून। जो मूल संविधान था वह देहरादून से प्रकाशित हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य कब बना? 26 जनवरी 1949 को, 26 नवंबर 1951 को, 26 नवंबर 1930 को, या 26 नवंबर 1949 को? इसका सही आंसर होगा हमारा 26 नवंबर 1949 को भारत संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य बन गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत के राष्ट्रीय ध्वज के अशोक चक्र में कितनी तीलियां हैं? 12, 16, 8, या 24? बताइए भाई, भारत के राष्ट्रीय ध्वज के अशोक चक्र होता है, उसमें कितनी तीलियां होती हैं? इसका सही आंसर होगा हमारा 24। भारत का मूल संविधान कहाँ संरचित है? राष्ट्रपति भवन, प्रधानमंत्री निवास, संसद भवन, या भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण? इसका सही आंसर होगा संसद भवन में। निम्नलिखित में से किस देश का सबसे बड़ा लिखित संविधान है? रूस, ब्रिटेन, अमेरिका, या भारत? इसका सही आंसर होगा हमारा भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत का संविधान किसके द्वारा बनाया गया था? योजना आयोग, संविधान निर्मात्री सभा, राष्ट्रपति, या कार्यकारी समिति? इसका सही आंसर होगा संविधान निर्मात्री सभा द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, संविधान के उद्घाटन के लिए 26 जनवरी का दिन चुना गया, क्यों? बताइए भाई, इसको शुभ दिन माना गया था? उस दिन 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ था, या कांग्रेस ने इसे 1930 में स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाया था, या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो इसका सही आंसर होगा हमारा कांग्रेस ने इसे 1930 में स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाया गया था, इसलिए हमें 26 जनवरी का दिन चुना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान को कब अंगीकृत किया गया? 26 जनवरी 1950 को, 26 जनवरी 1949 को, या 26 नवंबर 1949 को, या 31 दिसंबर 1949 को? तो इसका सही आंसर होगा 26 जनवरी 1949 को भारतीय संविधान को अंगीकृत किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मूल संविधान कितने शब्दों से बना है? मूल संविधान कितने शब्दों से बना है? 40,000, 60,000, 80,000, या 1,20,000? इसका सही आंसर होगा 80,000 शब्दों से बना है हमारा मूल संविधान। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन देश का सर्वोच्च कानून है? भारतीय दंड संहिता, भारतीय संविधान, सिविल प्रक्रिया संहिता, या दंड प्रक्रिया संहिता? बताइए भाई, देश का सर्वोच्च कानून कौन सा है? तो वो हमारा भारतीय संविधान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहली बार संघीय संरचना भारत को किस अधिनियम द्वारा दी गई? अधिनियम 1909, अधिनियम 1919, अधिनियम 1935, या अधिनियम 1947? बताइए भाई, 1919, 1909, 1935, या 1947? किस अधिनियम से दी गई थी? इसका सही आंसर होगा अधिनियम 1919। इसमें पहली बार संघीय संरचना भारत को दी गई। क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट है, व्यक्ति बदल जाता है लेकिन विधि नहीं बदलती, यह सिद्धांत है संपूर्ण एकाधिपत्य का, या संवैधानिक सरकार का, या अलिखित संविधान, या गणतंत्र? तो इसका सही आंसर होगा हमारा संवैधानिक सरकार। व्यक्ति बदल जाता है लेकिन विधि नहीं बदलती, यह सिद्धांत संवैधानिक सरकार का है। ठीक है मित्रों, तो अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो, हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके अवश्य बताएं कि आपको यह वीडियो